रेड दबाना है आपने बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्तान सुल्तान को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं को ऑनर मिस्टर अली तरीन। अली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा एक दफ़ा फिर। कैसे देख रहे हैं इस तमाम शिकस्तों को? जो मुझे आज खुशी हुई है मोहम्मद अब्बास के लिए। दैट्स ग्रेट। हर किसी ने हमें कहा था कि ये T20 बॉलर नहीं है और हर कोई यही समझता है। उसने आज जो स्पेल कराई है, जिस तरीके से बॉलिंग कराई है और जिसने डबल विकेट मिडल लिया आज, हमें इतनी खुशी है उसके लिए कि ये हार का हम सोच नहीं रहे। सिर्फ खुशी है उसके लिए और इलियास के लिए। जब भी उसने बॉलिंग कराई है हमेशा उसने विकेट ली है हर मैच में, और आज भी उसने 3-4 विकेट ली हैं, तो हम अपने फास्ट बॉलर्स के लिए आज बेहद खुश हैं। वाकई नो डाउट अब्बास ने अच्छी बॉलिंग करवाई, सबने देखा। एक मैच पहले खिलवाया गया था उनको, उन्होंने उस मैच में भी अच्छे परफॉर्म किया। आज उनका दूसरा मैच था। क्या सिर्फ इन 2 मैचेस के लिए, क्या दूसरे मैचेस में नहीं उनको जगह मिलनी चाहिए था, मौका मिलना चाहिए था कि अच्छी परफॉर्म करते? पहले उसको थोड़ी इंजरी से स्ट्रगल कर रहा था। अभी तक रिहैब चल रहा था, तो शोल्डर का अपने जिम में ऑब्वियसली एंथुसियास्टिकली थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगा लिया था, तो यहाँ भी चुप निकल आई थी। तो जैसे फिट हुआ है, जैसे मौका मिला है, उसने उड़ा दिया सारों को। तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह उसको वर्ल्ड कप में स्पॉट मिलेगा और वहीं बैठ के रेड बॉल अपने वर्ल्ड कप के दौरान आप सारे ऑपोजिशन को आउट करेगा अपने स्विंग के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपने रिस्ट मूवमेंट के साथ। बहुत ज़्यादा खुश है अब्बास के लिए आज। टीम को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान तकरीबन टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, इसका थोड़ा दुख है या? जब तक हमारे यंग परफॉर्मर्स, अपने यंग प्लेयर्स परफॉर्म करते रहेंगे, हमें खुशी ही रहेगी। इलियास ने हमेशा परफॉर्म किया, शुरू में अली शफीक ने परफॉर्म किया था इंजरी से पहले। आज हमारा आज़म भी बड़ा अच्छा खेला था। उमर सिद्दीक बेहतरीन फाइंड एज ए कीपर बैट्समैन, एज एन ओपनर। तो हम कैसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं, हम कैसे हम साइड हो सकते हैं। पाकिस्तान के क्राउड में, होम ग्राउंड में आपका एक मैच है, उस मैच को कैसे देख रहे हैं? नेशनल स्टेडियम में भरा हुआ होगा इतना क्राउड के सामने। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब भी पाकिस्तान में गेम्स होती हैं, जैसे दुनिया के स्टार्स आते हैं पाकिस्तान, हमें खुशी है, पूरी आवाम को खुशी है। तो बहुत ज़्यादा हम लुक फॉरवर्ड करें और इंशाल्लाह वहीं बैठ के मैच देखेंगे इंशाल्लाह। भाई एक मैच है आपका, क्या फॉरेन प्लेयर से बात हुई? फॉरेन प्लेयर्स ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ, पाकिस्तान में खेलेंगे? सब आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे तो सारे प्लेयर्स साथ आ रहे हैं और उम्मीद है कि बाकी टीम्स की भी फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो आते हैं PSL में खेलने के लिए क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है, व्यूअरशिप इतनी बड़ी है, मज़ा भी उनको इतना आता है, लेकिन वो चाहते भी हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। तो सब हमारे सपोर्टर भी हैं, हमारे वो एम्बेसडर्स भी हैं। तो सब आएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह, बेहतरीन शो डालेंगे हम। जुनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान के जो फैंस हैं और जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि यही तो अभी शुरुआत है। अभी तो गेम शुरू हुई है और हमारी कोशिश है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर साफ पंजाब से हम लाएंगे, ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे और लेके आएंगे टीम के अंदर। तो जैसे साल आगे चलते रहेंगे और से और साफ पंजाब के और स्पेशली यंगस्टर्स हमारी टीम में आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अली तरीन हमारे साथ मौजूद थे। शिकस्त का सामना तो करना पड़ा मुल्तान सुल्तान को और ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट भी होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेलने के लिए, अपने होम ग्राउंड में खेलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उनका ये कहना था कि फ़ॉरेन प्लेयर्स उनकी टीम के सारे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं कराची और वो इन एक्शन नज़र आएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें और आप देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।